फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओट्स के ऊपर। चावल, गेहूं, रागी, बाजरा ये सभी अनाज की श्रेणी में आते हैं और इन्हीं में से एक होता है ओट्स, जिसे हिंदी में जई के नाम से जाना जाता है। ये देखने में साधारण लगता है, लेकिन ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। यह एक ऐसी चीज है जिसका पहले गांव के लोग ज्यादातर उपयोग करते थे, लेकिन इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए अब शहरों में भी इसका चलन बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या खास है जो सेहत का ध्यान रखने वाले लोग इसे इतना पसंद करते हैं, और इसे चावल, गेहूं के मुकाबले क्यों बेहतर माना जाता है। साथ ही इसे कब, कितना और किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। ओट्स का परिचय और लाभ। ओट्स का पौधा दिखने में कुछ इस तरह होता है कि सूखने के बाद इसके दाने कुछ हद तक गेहूं जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आकार में ये पतले और लंबे होते हैं। इसमें सबसे अधिक जटिल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ब्लड शुगर और इंसुलिन को नियंत्रित रखने में मदद करता है, इसलिए इसे वजन घटाने के दौरान भी उपयोग किया जाता है। चावल और रोटी की तुलना में ओट्स कई मायनों में बेहतर है। इसका पहला कारण यह है कि चावल और रोटी में से अक्सर फाइबर निकाल दिया जाता है, जबकि ओट्स एक साबुत अनाज है जिसमें फाइबर की मात्रा चावल और गेहूं से कहीं अधिक होती है। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसे कुछ लोगों के लिए पचाना कठिन होता है, लेकिन ओट्स में ऐसी कोई समस्या नहीं होती। साथ ही अगर हम ओट्स की तुलना चावल और गेहूं से करें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। ओट्स का दिल की सेहत पर प्रभाव। आजकल दिल की बीमारी होना आम बात हो गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल। ओट्स में बेटा ग्लूकैन नामक फाइबर और कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मिलकर शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा ओट्स एक प्रीबायोटिक फूड की तरह काम करता है, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि में मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बेहतर होती है। इसमें मौजूद अघुलनशील फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में भी सहायक होता है। कैल्शियम और आयरन से भरपूर ओट्स में कैल्शियम और आयरन भी होते हैं, जो ब्लड प्रोडक्शन और हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मार्केट में मिलने वाले ओट्स के प्रकार। जब आप ओट्स खरीदने जाते हैं तो बाजार में कई प्रकार के ओट्स उपलब्ध होते हैं। सही लाभ पाने के लिए उचित प्रकार का चयन करना बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर बाजार में 3 प्रकार के ओट्स मिलते हैं। 1. स्टील कट ओट्स, 2. रोल्ड ओट्स, 3. इंस्टेंट ओट्स। स्टील कट ओट्स, जिन्हें जई का दलिया भी कहते हैं, ओट्स के दानों को 2 या 3 टुकड़ों में काटकर बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में स्टील की मशीनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे स्टील कट ओट्स कहते हैं। यह लगभग अपने प्राकृतिक रूप में होता है, इसलिए पोषक तत्व पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। हालांकि स्टील कट ओट्स को खाने से पहले पकाना जरूरी होता है, क्योंकि यह कच्चे रूप में बेचा जाता है। जब ओट्स के दानों को छपटा करके प्रोसेस किया जाता है तो इसे रोल्ड ओट्स कहा जाता है। इसे बिना पकाए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसे छपटा करने से पहले हल्की भाप, स्टीम दी जाती है। रोल्ड ओट्स को ओट्स स्मूदी में डालकर भी आसानी से खाया जा सकता है। अगर ओट्स को बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाए तो इंस्टेंट ओट्स बनते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए यदि आपको पकाने के लिए ओट्स चाहिए तो स्टील कट ओट्स सबसे अच्छा विकल्प है, और अन्य उपयोगों के लिए रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। यदि आप केवल एक प्रकार का ओट्स चुनना चाहते हैं तो रोल्ड ओट्स खरीदना एक समझदारी भरा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इंस्टेंट ओट्स में पोषण कम होता है। बाजार में ओट्स पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध हैं, और कुछ रेडी टू ईट मीठे ओट्स भी बेचे जाते हैं, जिनमें शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाए जाते हैं। ऐसे ओट्स शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए हमेशा वही ओट्स खरीदें जिनकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में सिर्फ ओट्स लिखा हो और कोई अन्य अवांछित सामग्री शामिल न हो। ओट्स का सही उपयोग और समय। ओट्स का कम या ज्यादा इस्तेमाल किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन चूंकि यह जटिल कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है,
इसलिए इसे ब्रेकफास्ट में लेना सबसे बेहतर होता है। इससे आपको दिन भर के लिए धीरे धीरे ऊर्जा मिलती रहती है। जो लोग जिम या एक्सरसाइज करते हैं वे ओट्स को किसी प्रोटीन फूड के साथ एक्सरसाइज से पहले या बाद में खा सकते हैं। वजन घटाने और बढ़ाने में ओट्स का इस्तेमाल। ओट्स का उपयोग वजन घटाने और वजन बढ़ाने दोनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन सही परिणाम पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1. ओट्स की मात्रा। वजन घटाने वालों को एक बार में 20 से 30 ग्राम ओट्स खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कैलोरी की कम आवश्यकता होती है। वजन बढ़ाने वालों को एक सर्विंग में 40 से 50 ग्राम ओट्स लेना चाहिए, ताकि शरीर को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा मिले। 2. ओट्स का संयोजन। वजन बढ़ाने के लिए ओट्स को उच्च कैलोरी फूड्स के साथ लेना बेहतर होता है। उदाहरण के लिए 40 से 45 ग्राम ओट्स में कोई मीठा फल जैसे पपीता, सेब या केला मिलाएं। फिर इसमें 2 चम्मच पीनट बटर या मुट्ठी भर, मूंगफली या 8 से 10 बादाम और 2 से 3 खजूर मिलाकर 1 चुटकी दालचीनी पाउडर के साथ दूध या पानी डालें। इसे मिक्सर में अच्छी तरह मिलाएं और वेट गेन स्मूदी तैयार करें। इसे एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले या आधे घंटे बाद ले सकते हैं। वजन घटाने के लिए ओट्स को लो कैलोरी फूड्स के साथ मिलाकर खाना चाहिए। उदाहरण के लिए 20 से 30 ग्राम ओट्स में 3-4 तरह की सब्जियां डालकर ओट्स खिचड़ी बना सकते हैं। इस तरह की अन्य रेसिपी भी बनाई जा सकती हैं और इनके बारे में YouTube पर कई वीडियो आसानी से मिल जाएंगी। निष्कर्ष, ओट्स से बनी ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होती है। जो लोग न तो वजन बढ़ाना चाहते हैं और न घटाना, वे भी दिन भर की ऊर्जा के लिए 20 ग्राम ओट्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ओट्स के फायदे नहीं जानते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।